इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर भाजयुमो ने कांग्रेस की चुनौती स्वीकार कर ली है। भाजयुमो कार्यकर्ता राजनांदगांव से पदयात्रा कर पहुंचे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मोहन मरकाम के बंगले पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर आप देख रहे हो, मोहन मरकाम के बंगले पर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच गए। यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। धक्का मुक्की की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर से, जहां पर भाजयुमो ने कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया। भाजयुमो कार्यकर्ता राजनांदगांव से पदयात्रा कर यहां पहुंचे हैं। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ता भी मोहन मरकाम के बंगले पर पहुंच गए हैं। मोहन मरकाम के बंगले पर इस वक्त पुलिस बल तैनात है। धक्का मुक्की की तस्वीरें यहां पर आपको बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। तो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की चुनौती को स्वीकार करते हुए बीजेपी भाजयुमो के जो कार्यकर्ता हैं वो मोहन मरकाम के बंगले पर पहुंचे हैं और इस दौरान वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। ऐसे में दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, पुलिस बल तैनात है और ये तस्वीर लाइव तस्वीर देख रहे हैं। मोहन मरकाम के बंगले के ठीक सामने में इस वक्त दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ चुके हैं और यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मोहन मरकाम के बंगले के बाहर पे, जहां पर इस वक्त भाजयुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, एक दूसरे से उलझ गए हैं। पुलिस बल तैनात है, उन्हें छुड़ाने की कोशिश, समझाने की कोशिश लगातार जारी। तो कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार करते हुए आज भाजयुमो के कार्यकर्ता राजनांदगांव से पदयात्रा करते हुए मोहन मरकाम के बंगले के बाहर तक पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां बंगले पर पहुंच गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, बीजेपी के नेता मृत्युंजय दुबे तमाम इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो उधर सुबोध हरिद्वाल के अलावा तमाम कांग्रेसी भी यहां पहुंच चुके हैं, जो आपस में ही उलझ गए, एक दूसरे से बहस करने लगे, तू मैं होने लगी। और इस वक्त पुलिस के जो अधिकारी यहां मौजूद हैं वो दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मोहन मरकाम के बंगले के बाहर। यहां पुलिस बल तो तैनात है, लेकिन यहां भाजयुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में दोनों के बीच इस वक्त तू मैं हो रही है और बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजेश, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही कार्यकर्ता यहाँ, भाजयुमो के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस ने एक चुनौती दी थी भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरह से राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, मोहन मरकाम पदयात्रा कर रहे हैं, उसी तरह की पदयात्रा वो भी करें। तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राजनांदगांव के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो आज पदयात्रा करते रायपुर पहुंचे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ में हुए हैं और वो पदयात्रा करते हुए अभी मोहन मरकाम के घर यहाँ पहुंचे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के घर यहाँ पर पहुंचे हैं। और वहां पर की स्थिति आप देख रहे हैं कि काफी दोनों पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के पक्ष के कार्यकर्ता आमने सामने हो चुके हैं। कांग्रेस ने जब उनको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कार्यकर्ता मोहन मरकाम के घर पहुंच रहे पदयात्रा करते हुए, तो उन्होंने बाकायदा फल और जूस और पानी का इंतजाम किया था, उससे उनको स्वागत कर रहे थे। फिर जैसे यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और वो नारेबाजी करने लग गए तो थोड़ा सा नोकझोंक की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है। आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में पुलिस के बल यहाँ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो रायपुर शहर के अध्यक्ष हैं श्रीचंद सुंदरानी, मृत्युंजय दुबे, ये तमाम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राजनांदगांव से जो कार्यकर्ता पैदल चल कर आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के साथ उनकी तो थोड़ी सी झूमा झटकी और थोड़ी सी यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। आप ये हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता यहाँ मौजूद हैं, क्या यहाँ पर कुछ विवाद की स्थिति होगी? आप तो स्वागत के लिए बैठे हुए थे, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी भर कार्यकर्ता आए हैं और क्योंकि हम लोगों ने उन्हें केला, फल और मठा के साथ, पानी के साथ उनका स्वागत किया
तो शायद वो लोग इसकी उम्मीद नहीं किए थे। वो सोचे थे यहाँ पे लड़ाई होगी, यहाँ झगड़ा होगा, पर कांग्रेस की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा का पालन करते हुए हम लोगों ने उनका शांतिपूर्वक तरीके से स्वागत किया। श्रीचंद सुंदरानी जी को शायद ये पचा नहीं और वो विरोध करने लगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी नोकझोंक की स्थिति है। हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर आए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनसे बात करते हैं। मृत्युंजय दुबे जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर आए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो स्वागत के लिए बैठे हुए थे, फिर नोकझोंक की क्या स्थिति? हम लोग प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को ज्ञापन देने आए थे। राजनांदगांव के मोहन महारपुर से ये यात्रा चल रही है और उनको सूचना दी गई थी। हम उनको ज्ञापन देना चाहते हैं, उनकी चुनौती भाजपा को स्वीकार है। हम पद यात्रा में आए हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेसी लोग नौटंकी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मोहन मरकाम जी है ही नहीं, उनका पीए नहीं है, उसका स्टेनो नहीं है, कोई नहीं है। हम ज्ञापन देना चाहते हैं, उनके गार्ड को दे देंगे, चपरासी को दे देंगे, नौकर को दे देंगे। लेकिन मोहन मरकाम जी कहाँ गए हैं? जब विपक्षी दल उनकी चुनौती को स्वीकार करके पैदल आया है तो उनको घर में रहना चाहिए। तो आपने सुना कि जो चुनौती इनको मिली थी वो चुनौती को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद थोड़ी गर्मा माहौल है। यहाँ पर दोनों पक्षों में नोकझोंक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो पुलिस के अफसरों से उनकी बातचीत हो रही है, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। मगर जिस तरह से जब इनको खबर मिली कि वो यहाँ पर आने वाले हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा फल लेकर, जूस लेकर उनका स्वागत करने के लिए यहाँ बैठे हुए थे। फिर जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे तो नोकझोंक की यहाँ पर स्थिति निर्मित हुई है। पुलिस द्वारा उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जिस तरह से मोहन मरकाम ने चुनौती दी थी तो आज उनको यहाँ पे मौजूद रहना था और उस चुनौती को हमने यहाँ पर स्वीकार किया तो यहाँ मौजूद रहते। अब उनका कहना है कि वो ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद उसके बाद वो जाएंगे। मगर फिलहाल अगर बात करें तो माहौल यहाँ पर का थोड़ा जो है मोहन मरकाम के घर के सामने का वो गरमाया हुआ है। जी बिल्कुल। और राजेश, समझ में आ रहा है कि ये हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा इस वक्त यहाँ पर जारी है, लेकिन अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें, बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस के जो तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से समझाइश दी जा रही है? देखिए अभी फिलहाल जो है पुलिस के जो अफसर हैं, पुलिस के बल जो है वो समझाइश में लगे हुए हैं कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के घर के सामने कोई विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। ज्ञापन ले लिया गया है। ज्ञापन लेने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जाने की तैयारी। हमारे साथ इलाके के जो सीएसपी है अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, आपने उन्हें समझाया है, क्या बात हुई आपकी? भाजपा के कार्यकर्ता राजनांदगांव से पद यात्रा करते हुए यहाँ पे आए हुए थे। इनको पुलिस के द्वारा रोका गया, लेकिन कांग्रेस के जन लोग जो यहाँ पे थे वो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे और उनके आग्रह पे उनको थोड़ा आगे आने दिया गया। और उसके बाद अभी आपस में इनकी बातचीत हुई और उसके बाद वो ज्ञापन देके वापस आए। तो आप देख रहे हैं कि पुलिस अफसरों ने उनको समझाइश दी है और समझाइश देने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के बाद वो अब वापस जाने की, मतलब कुल मिला के मामला बोले तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामा था वो अब शांत होने की ओर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजेश, हमने तीनों पक्षों को जाना, बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी पक्ष जान लिया, लेकिन अब इस पूरे मामले को समझे, क्या कुछ वजह नजर आ रही है इस तरीके का जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो क्रिएट किया गया? देखिए सबसे पहले मैंने राहुल आपको बताया था कि कुछ दिन पहले जिस तरह से राहुल गांधी पद यात्रा पर निकले हुए हैं, फिर मोहन मरकाम जो है वो कोंडा गांव से दंतेश्वरी माता के दर्शन के लिए जो निकले हैं, तो उस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो कुछ टिप्पणी की थी। उस पर कांग्रेस ने चुनौती दी थी कि प्रदेश अध्यक्ष की जो टिप्पणी है उस पर चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत नहीं करते, पद यात्रा नहीं करते हैं, और उन्होंने चुनौती दी थी। तो इसको स्वीकार किया भारतीय जनता युवा मोर्चा के राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं ने। और आज जो है कुछ कार्यकर्ता पैदल चलते हुए राजनांदगांव से रायपुर पहुंचे थे और जब रायपुर पहुंचे फिर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो उनके साथ शामिल हुए और मोहन मरकाम के घर पहुंचे। और जैसे इस बात की जानकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हुई तो मोहन मरकाम के घर के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आ गए और उन्होंने उनके स्वागत के लिए फल फ्रूट रखा था, जूस रखा था, उसको देकर उनका स्वागत किया। मगर इस दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे तो थोड़ा सा माहौल गरमाया और दोनों पक्षों में नोकझोंक होने लगी। और उसके बाद जब पुलिस दल जो पहले से यहाँ मौजूद था उनकी उपस्थिति में इनको शांत कराया गया। और अब जो है आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने के बाद अब वो लौट रहे हैं और उसी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी चलिए, तो राजेश यहाँ तो मामला शांत होता नजर आ रहा है, पूरे मामले का पटक्षेप होता नजर आ रहा है, लेकिन क्या लगता है आगे क्या ये मामला और तूल पकड़ सकता है? क्या दोनों ही पार्टी जिस तरीके से बीजेपी भाजयुमो के कार्यकर्ता आज यहाँ पहुंचे, क्या इसे और बड़े स्तर पर भी जा सकते हैं, प्रदेश स्तर पर?
जो स्थिति थी वो कुछ देर के लिए नोकझोंक हुआ, उसके बाद अफसरों ने समझाइश दे दी तो मामला शांत हो गया। तो एक चुनौती का मामला था, चुनौती के बाद यहाँ जो स्थिति निर्मित हुई, कुछ देर के लिए स्थिति निर्मित हुई थी। और एक अच्छी बात यह देखने को मिली, जब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जब यहाँ पहुंच रहे थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक सौहार्दपूर्ण ढंग से उससे स्वागत करने की पहल की, उनका जूस पिलाया, उनको केला खिलाया, उनको पानी पिलाया और इस तरह से स्वागत करा। मगर दोनों में जोश था इसको लेकर और भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे, थोड़ा देर के लिए यहाँ पर स्थिति निर्मित हुई है। मगर अभी स्थिति उसको देखकर ऐसा लगता है कि मामले का पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि एक चुनौती थी, जिस चुनौती को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया और कांग्रेस ने उसको अपने अंदाज में फेस किया। चलिए, तो राजेश, ये माना जा सकता है कि जब जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं इस तरह के प्रदर्शन और देखने को मिल रहे हैं और इस तरीके से जो टकराहट है वो भी आने वाले समय में और देखने को मिल सकती है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पदयात्रा की बात पर, चुनौती पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता, भाजयुमो के जो कार्यकर्ता इस वक्त मोहन मरकाम के बंगले पर पहुंचे और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। उन्हें जब जानकारी मिली कि भाजयुमो के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं तो वो उन्हें फल और जूस देने के लिए वहाँ पहले से मौजूद थे। लेकिन जब भाजयुमो के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जब ये पता चला कि मोहन मरकाम नहीं है, ऐसे में वो उत्तेजित हो गए। उसके बाद दोनों में टकराहट की स्थिति निर्मित हो गई। तमाम पुलिस अधिकारियों ने उन दोनों पक्षों को छुड़वाया।